नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश भर में ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की भारत बंद हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाया है। देश में लागू किए गए नए लेबर कानूनों के विरोध में आज विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। देश के कई राज्यों में अलग अलग ट्रेड यूनियनों के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की और श्रमिक हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। 4 नई श्रम संहिताओं के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी बंद को लेकर ट्रेड यूनियनों का दावा है कि इस बंद को 30 करोड़ के करीब कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां कामगार विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी होने के साथ साथ कॉरपोरेट समर्थक हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर का दावा है कि असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, ओडिशा और बिहार में बंद का व्यापक असर है। केरल में बंद का व्यापक असर है और वहां आम जनजीवन बंद के असर से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। संयुक्त मंच ने कहा कि किसान समूह, कृषि मजदूर यूनियन, छात्र युवा संगठन और अन्य फेडरेशन ने इसका समर्थन दिया है। भोपाल में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और चारों श्रम संहिताएं वापस लेने की मांग की है। शहर में सामान्य जनजीवन पर सीमित असर रहा, लेकिन यूनियनों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार श्रमिकों से संवाद किए बिना कानून लागू कर रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नए लेबर कोड से मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा कमजोर होगी, ठेका प्रथा को बढ़ावा मिलेगा और यूनियन बनाने और हड़ताल करने के अधिकार पर भी असर पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार इन कानूनों को वापस ले या फिर श्रमिक संगठनों से व्यापक चर्चा कर संशोधन करे। देखिए, जिस तरीके से लगातार हड़ताल की बात की जा रही है और देश भर में ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की का जो भारत बंद किया गया है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर उन्हें लगता है कि जो हित है उसकी अनदेखी सरकार कर रही है। आज इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। श्रमिक संगठनों और हम लोग एलआईसी के जो है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर आज हम 12 फरवरी की हड़ताल पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें पूरे देश भर के करीब 30 करोड़ मजदूर, किसान और कर्मचारी जो है शामिल हुए हैं। बीएसएनएल, एमआर, इनकम टैक्स ने भी अपनी हड़ताल रखी। साथियों, जैसे हम देख रहे हैं कि श्रम कानून में जो संशोधन हुआ है, हमारा मेन जो सबसे बड़ा इशू है, इसका विरोध है उस चीज़ का कि श्रम कानून में जो संशोधन हुआ है उसमें आम आदमी के हित के लिए और श्रमिकों के हित के लिए। ये जो सरकार का जो श्रम विरोधी नीति है, इससे पूरा समस्त ट्रेड यूनियन चारों, खासकर कोल में, और पूरे देश के तमाम मजदूर स्ट्राइक पे आज हैं। और वर्कशॉप में भी हम लोग पूरा चारों यूनियन यहाँ डटे हुए सुबह से, और लगभग 70% हम लोग सफल हो गए हैं हड़ताल में। संस्था को, ठेकेदार को प्रॉफिट देने के लिए जो नियम ला रहे हैं, जो कड़वे कानून ला रहे हैं, उसके विरोध में आज एक दिवसीय हड़ताल आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक बैनर के तले में किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने पूरा मजदूर विरोधी के तहत 4 लेबर कोड बिल में लाके खड़ा कर दिया है, जिसमें कहीं भी मजदूर का या कर्मचारी का कहीं भी भला नीति कहीं नहीं दिख रहा है। श्रमिक संगठनों चलिए, तो मजदूरों की आवाज बुलंद है और आज भारत बंद है, क्योंकि ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का जो भारत बंद है, लगातार इसे समझने की कोशिश करनी होगी। इनकी जो मुख्य रूप से मांगे हैं, क्या उन मांगों को लेकर बात नहीं की गई? बात की गई है तो क्या उसका समाधान नहीं किया गया? यदि नहीं किया गया है तो आज इतने बड़े आंदोलन के रूप में इन सभी को सामने आना पड़ रहा है। तो आखिर समस्या क्या है? यदि वाकई नीतियां ठीक नहीं है या फिर उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार का पॉइंट क्या है? ये भी हम चीजों को आज समझेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अश्वनी राणा हमारे साथ जुड़े हैं, फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग और पूर्व ट्रेड यूनियन के लीडर भी हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुना। अनिल जी, मुख्य रूप से किस तरह की मांगे हैं? अमूमन हम और आप कई चर्चाओं में रहे हैं। जब भी किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, कोई बात होती है, कोई बंद होता है, कोई आंदोलन होता है, हर मुद्दे पे बात करते हैं लगातार। देखिए, ये बात भी है, जब कोई हड़ताल होती है तो लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन ठीक है, यदि कहीं कोई परेशानी है तो अपनी आवाज को बिल्कुल बुलंद करना भी जरूरी है और अपने अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है। लेकिन ऐसी किस तरह की मांगे हैं जिस पर अमल नहीं हो पाता, या सरकार नहीं सुन रही है, या फिर कुछ और बात है?
देखिए हम किसानों का ऐसा है कि भाई आपने 18% जो टैक्स लगाया है, यहाँ से जो माल जाएगा निर्यात पे और आयात पे कोई टैक्स नहीं है। जो उनके यहाँ से माल आएगा, ये बोल रहे हैं कि हम सोयाबीन नहीं लाएंगे। अरे सोयाबीन नहीं लाओगे तो तेल ला रहे हैं। तो आप धान नहीं लाओगे तो चावल लेके आओगे। तो ये जो गेहूं लेके आएंगे या अन्य जो भी है, तो वहाँ टैक्स फ्री कर दिया। और वहां पे आपने देखा होगा पहले भी जो गेहूं आए थे, जो जानवर नहीं खाते हैं, वहाँ सस्ता पड़ेगा। और यहाँ जो है हमारा ये हाल होगा कि अभी तो फसलें बिक नहीं रही, पहले ही से हम सड़कों पे है, मूल्य मिल नहीं रहे। और आगे जाकर के ये स्थिति हमारी बनेगी कि वास्तविकता हम माल निर्यात करते थे। चलो बराबर की अगर डील एक होती है तो बैठ करके होती, दो लोगों में बातचीत होती है कि भाई आपकी और हमारी सहमति बनती है और इस पे हम ये फैसला लेते हैं। लेकिन वहां तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि उद्योगपति व्यापारियों का कहीं नहीं, कारपोरेट जगत का दबाव था माननीय प्रधानमंत्री जी पे, आए और हाथों हाथ उन्होंने डील को ले लिया। भाई ये कौन सी डील है? इसको डील कहा जाएगा क्या? ये तो थोपा गया हुआ एक फैसला है कि आपको ये लेना है। उनने कहा हाँ ठीक है। कहीं न कहीं ये उद्योगपति कारपोरेट जगत की एक भलाई के लिए ली गई डील नहीं है। ये मात्र थोपा हुआ फैसला है। जो फैसला आम जनता, गरीब किसान और मजदूर आप वर्ग को, आप देख रहे हैं कर्मचारी वर्ग को, सभी को कहीं न कहीं देश के अंदर परेशानी हो रही है। ऐसे ही सड़कों पे किसान या ट्रेड यूनियन है या किसान यूनियन है या मजदूर यूनियन खड़ी नहीं होती है। देखिए अब ये समय आ गया किसानों के लिए तो कि भाई हम एक आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर है। अब भाजपा ने जो 2014 से अभी तक किसानों की अनदेखी करी है, उस हिसाब से किसान, आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी 14 महीने सड़कों पे किसान पड़े रहे। एक छोटी सी मांग थी कि भाई न्यूनतम एक गारंटी तो दे दो कि इससे नीचे कोई फसल के दाम नहीं जाएंगे। ठीक है, आप जो खरीद रहे हैं कि भाई क्या लागत आ रही, क्या नहीं आ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। हम्म। उस स्थिति में आपने दिल्ली से वहां तक किसानों को बुला करके, प्रधानमंत्री जी ने एक भी किसान संगठन से या किसानों से भेंट नहीं की। तो भाई ऐसे क्या हमसे नाराजगी है? क्या हम देश के वासिंदे नहीं है? आप 70% देश का किसान देश के अंदर रहता है और सरकार देता है। तो ये हिंदू मुस्लिम बात के कारण वोट बैंक से जीते हैं अभी तक। और आप किसान समाज एक चीज को समझ गया है कि ये एक खेल है और इस खेल को दूर रख करके अब हम अपने परिवार की ओर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये ट्रेड डील आप आने वाले समय में देखेंगे। देखिए ये दुराव चुगाव अभी भी कागजों पे दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जब सामने आएगा, जब किसानों के ऊपर पड़ेगी मार कि वास्तविकता हमारे कुछ फसलें जाती थी, जाने देते, उस पे टैक्स 18% आपने कैसे हामी भर ली? हम्म। भाई आप तो, एक राजा का दायित्व बनता कि प्रजा के बारे में पहले सोचे। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका के बारे में ज्यादा सोच रहे थे और हमारे बारे में कम सोच रहे थे। और ये जो उद्योगपति व्यापारी जिनको नुकसान हो रहा था, बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग, और इनसे मोटा चंदा जाता है, देखने में सीधा आता है कि पार्टी का चलाने जो चलाते हैं वो यही लोग चलाते हैं। ये झोले भरने का एक तरीका है और वो झोला यहाँ से भरा रहा है। लेकिन उसमें इस प्रकार से जो ट्रेड डील हुई है, एक तरफा डील हुई है, वो डील कहीं से कहीं तक हमको मंजूर नहीं है। वास्तविकता हम अभी तो हमने शुरुआत की है और किसानों को समझ अगली फसल पे आ ही जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन देश में देखने को मिलेगा कि इतिहास में कभी ऐसे आंदोलन हुए नहीं है। और अभी हम किसानों के बीच जा रहे हैं तो ये बात अभी किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए तो समझ में आ रहा है कि इस डील से हमें क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो ये मोदी जी का एक तरफा फैसला है और डील नहीं है, ये थोपा गया एक बहुत बड़ा उनका निर्णय है। और इस निर्णय का विरोध तो हम कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है कि गिरवी रख दिया गया अमेरिका के हाथों देश के किसानों को। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और ऐसा अगर ये बना रहा है, इसको डील को कैंसिल नहीं किया है या बैठ के डील नहीं की गई, अभी तो डील हुई नहीं है हमारी तरफ से, तो या तो बैठ के डील नहीं की गई है, तो बैठ के अगर समझौता फिर से करा जाए कि भाई नहीं नहीं किसानों को इस प्रकार से 18%, भाई आपके पास इतना धन नहीं है कि आप जो है फ्री में यहाँ माल लेकर के आओ। आज हमको जो है कमजोर बनाया जा रहा है। अरे हमें खुद ठीक है। को ताकत दीजिए कि हम खुद यहाँ पे संपन्न हो और बाहर माल भेजें और किसान यहाँ का ताकतवर बने। आप ये है कि यहाँ के किसान को मजबूर कर दिया और वहां लोगों को फ्री कर दिया। तो भाई वो अमेरिका जब अपने रहवासियों के बारे में, अपने किसानों के बारे में, अपने कर्मचारियों के बारे में सोच रहे, तो आपको क्या मजबूरी है भाई?
आप आप किस दबाव में आ रहे हैं, ये सोचने का विषय है। ठीक है, अनिल जी वापस आऊंगी। अश्विनी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बताइए। अश्विनी जी, क्योंकि आप पूर्व में ट्रेड यूनियन के लीडर भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर भारत बंद का जो आह्वान किया गया, किसान तो है ही, मजदूरों की बात तो हो ही रही है, ट्रेड को लेके बहुत कुछ तो अभी अनिल जी ने कह दिया। ये मुख्य रूप से जो बंद की बात है या चारों श्रम संहिताओं और उनसे जुड़े नियमों को निरस्त करने की जो मांग है, लगातार ये भी है कि मनरेगा को जारी रखा जाए, रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो लगातार अपने हितों की जो बातें हैं, सरकार लगातार योजनाएं ला रही है, उनमें बदलाव हो रहा है, समय समय पर चीजों को सामने रखा जाता है, फिर भी भारत बंद और आंदोलन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जो बंद है, ये जो पॉलिटिकल मोटिव बंद हर साल एक डेट के ऊपर अपने मेंबर्स को यानी अपनी यूनियंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बंद है। आप देखिए कि मुद्दा क्या है आज। मुद्दा है लेबर कोड। यहाँ ये डील का मुद्दा ही नहीं था, डील तो कल हुई, ये स्ट्राइक पहले से डिक्लेयर है। आप ये कोई जो कोड है सरकार ने अपने आप नहीं बना लिए, उसके ऊपर वर्षों तक जो है उसके ऊपर बातचीत हुई है, सहमति हुई है, तब जाकर वो कोड बने हैं। और कोड किसके लिए? मजदूरों के लिए। जो 29 कानून थे उनको खत्म करके 4 एक कोड में डाला गया है। लोगों की वेज अच्छी हो, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नुकसान ना हो, वो सारी चीजें मजदूरों के। दिक्कत क्या है कि ट्रेड यूनियन को आज जो है पर्टिकुलर, मैं ये कहता हूं कि लेफ्ट के लोग जो है उनको सिर्फ जो है उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, ट्रेड यूनियन खत्म हो चुकी है, लेकिन हर साल एक आंदोलन करना है ताकि वो लोग दिखते रहे, जिंदा रहे। आज अगर आप देखो भारत बंद के नाम पर कौन सा भारत बंद हुआ? कहीं कुछ राज्यों में कुछ आंदोलन हुए होंगे, कुछ धरना प्रदर्शन हुए होंगे, लेकिन इससे क्या होगा? एक साल पहले भी आपने जुलाई में 2025 में इसी के ऊपर हड़ताल की। हड़ताल आज देश के अंदर, जो विकासशील देश है उसके अंदर हड़ताल जो है वो कोई रास्ता नहीं है। हमने भी हड़तालें की है, लेकिन आज अगर बैंक में भी देखें तो आप हड़ताल करेंगे, लेकिन लोग जो है ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या? आपकी तनख्वाह कटेगी, अगले दिन जाकर आप वही काम करेंगे। कोई मुद्दा है तो सरकार के साथ बैठने की जरूरत है और उसको सुलझाने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है, ना तो खुद समझ रहे हैं, ना अपने लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये जो लेबर कोड है वो है क्या वास्तव में। अगर आप किसी भी आंदोलन कर रहे हैं, किसी कर्मचारी से पूछ लीजिए कि आप किस लिए हड़ताल है और लेबर कोड के बारे में क्या कहते हैं, कुछ नहीं बताएगा। नहीं हम उसके विरोध में। विरोध किस चीज का है आप बताइए ना, कि भाई ये जो क्लॉज है इसका विरोध है। ना तो ट्रेड यूनियन खत्म हो रही है, ना ट्रेड यूनियन बनाने के ऊपर दिक्कत है। आज अगर देखें, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक फिक्स फीस तय की गई कि इतनी फीस लगेगी। सभी राज्यों में उससे पहले कम फीस थी। केरल जो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां 10,000 रुपए ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाने के लिए लगते हैं। अब बताइए कि कौन सी सरकार जो है मजदूरों के हित में, वो अपने आप को मजदूरों का हितैषी कहते हैं, लेकिन वहां अगर आपने यूनियन बनानी तो 10,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लगाने चाहिए, बाकी जगह 100, 200, 300। अभी सरकार ने जो वेज कोड के अंदर डिसाइड किया है कि जो स्टेट है पहले वो मिनिमम वेजेस तय करते थे, लेकिन अब सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार एक मिनिमम फ्लोर वेज तय करेगी। उस वेज से कम कोई स्टेट तय नहीं कर सकेगी, उससे ज्यादा वो करना चाहे तो कर सकेगी। यानी वो मजदूरों के हित में है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप जो है वहां पर उसके लिए लड़ाई लड़, यानी सोशल सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर नहीं है उनको भी देनी पड़ेगी। तो सारा कुछ तो मजदूरों के हितों का ध्यान रख के सरकार कर रही है। फिर भी अगर मैं कहता हूं कि हाँ कुछ चीजें, कई बार ये नहीं कि सरकार जो फैसला लेती है सारे वो ठीक होते हैं, उसमें अगर कुछ है तो उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कि ये क्लास जो है इसके ऊपर विरोध करते हैं। आप सोचते हैं कि ये लेबर कोड वापिस हो जाए। अब ये हमारे मित्र जो है यादव जी, किसान जो नेता है, आपने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, वो जो कानून किसानों के लिए बन रहे थे आज बने होते तो आज किसानों की स्थिति क्या होती? आपकी फसलें डायरेक्ट बिक जाती जहां आप बेचना चाहते हैं, लेकिन नहीं। कारण क्या है कि वो कंट्रोल कहीं और से आंदोलन हो रहा था। अब बेचारा जो किसान है छोटा, उसको तो पता ही नहीं कि लड़ाई कहां पर किस लिए हो रही। और आज ये जो डील हो गई, इस डील को मतलब समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये डील हमारे देश के खिलाफ। अरे भाई,
इस डील के बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जहां तक ये कृषि की, अगर कृषि के एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मा को सरकार ने मानना होता तो ये डील कितने समय पहले हो गई होती, जब उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया था। लेकिन सरकार ने माना नहीं है। तो इसलिए सिर्फ एक अंदेशा के आधार पर हम कोई आंदोलन करें, हम हड़ताल, आज हड़ताल से मैं कह रहा हूं चलो आप हड़ताल कर दी, कल क्या कुछ इन नियमों में बदलाव आ जाएगा? सिर्फ ये कि साल में एक बार इतनी बड़ी हड़ताल करो, अपनी एग्जिस्टिंग दिखाओ कि हम जिंदा हैं, अपनी यूनियन को ऑर्गेनाइज करो, उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि भाई इस हड़ताल से हम कुछ अचीव करने वाले हैं। आज समय बदला है, बदलते समय में हमारे को लड़ाई के रास्ते, लड़ाई के साधन, लड़ाई के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। सिर्फ हड़ताल करने से हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और केस पर्टिकुलर मांग के ऊपर अब सीधा कानून बन गए, उन कानूनों को वापस ले लीजिए, ऐसा थोड़ी चलेगा देश के अंदर। हर कोई अगर हर कानून के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा तो सरकार जो है वो चल ही नहीं सकती। कोई भी सरकार हो, चाहे आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की होगी, तो सरकार तो कानून के आधार पर चलती है, वो चल ही नहीं पाएगी। मुझे ऐसा लगता है, देखिए सबका अपना अपना मत हो सकता है, बट मूल रूप से आप जो कह रहे हैं अश्वनी जी कि हड़ताल एक समाधान नहीं है या भारत बंद एक समाधान नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि विरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन बात करने से बात बनेगी, ये तो हम हमेशा मानते हैं। लेकिन समस्या इसी बात की है कि बात नहीं हो पा रही है, तभी तो बात बन नहीं पा रही। इसका बीच का रास्ता कैसे निकले, ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए कितने साल इस कानून को लाने में लगे हैं, लेबर कोड, अभी ये जाकर जो है वो नोटिफाई हुआ है। तो इससे पहले बात चल रही थी, ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत हुई, पार्लियामेंट की कमेटीज के अंदर इसके ऊपर बातचीत हुई, यानी एक प्रोसेस पूरा हुआ है, उससे निकला है। कोई सरकार ने 24 घंटे पहले कोई कानून जो बनाकर और उसको लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। तो जब वो बात हो रही थी, सभी ट्रेड यूनियन को उसको शामिल किया गया था, वहां बात हुई, उसके बाद क्यों इस तरह की हड़ताल? मैं कहता हूँ हड़ताल करिए, हड़ताल एक लास्ट रिजॉर्ट है, रास्ता है। अब ये अपने मेंबर्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, नीचे लोगों को बताते नहीं कि इसके प्रोसेस कैसे रहा, कब से शुरू हुआ, कैसे ये बना। 2 साल से ज्यादा लगे हैं इसको, कानून को यहाँ सामने लाने में। कोई ओवरनाइट जो कोई कानून नहीं बन गया। लड़ाई होनी चाहिए, ट्रेड यूनियन का अधिकार है हमारा, ट्रेड यूनियन का अधिकार रहना चाहिए। अगर कोई मैनेजमेंट, कोई भी जो सरकार है वो गलत करती है, उसके विरोध करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप देखेंगे हर साल जो ये हड़ताल है बजट से पहले लगभग होती है, इस बार ये बजट के बाद हो रही है, तो ये एक, मैं तो कहता हूं कि हर साल एक एक्सरसाइज है कि हम जिंदा है, टाइगर जिंदा है। एक आप हड़ताल करते रहिए, लेकिन मुद्दे को सुलझाने में कोई भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अनिल जी क्या मानते हैं, और ये कब तक रहेगा? देखिए अभी तो ठीक है, लेकिन विरोध को रोकना पड़ेगा, प्रदर्शन को रोकना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जैसे कि अश्वनी जी भी कह रहे हैं, बात से बात बनेगी, सिर्फ हड़ताल से तो समाधान नहीं निकलेगा। जी जी, देखिए मैं राणा साहब की बात को पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन बात ये है कि सरकार क्या बैठने को तैयार है क्या? मैं राणा साहब की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ट्रेड यूनियनों को मैं बुलाने को तैयार हूँ, मैं खुद आने को तैयार हूँ, मैं खुद की जिम्मेदारी पे बोल रहा हूँ। संगठन सारे तैयार हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ। मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हमने 10 बार प्रयास किया कि उनसे बैठ के एक बार किसानों के बारे में, ये यहीं की बात कर रहा हूँ, ये नेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड यूनियन और यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि किसान संगठनों के साथ, किसानों के साथ बैठिए और एक समाधान निकालिए। जब सड़कों पे होता है मैडम, तो भूखा प्यासा आदमी होता है, कोई संपन्न आदमी, देखिए कोई भी मेरे कहने से कि मैं लीडर हूँ, चलिए निकलिए बाहर, और निकल आएंगे या मैं बहला फुसला दूंगा, आवश्यकता बाहर करती है उनको। जब खाली पेट रहता है या आगे उनको समस्याएं दिखाई देती है। आज भी देश आजाद हुए को 70 साल हो गए, क्यों सड़कों पे है भाई? किसान है, मजदूर है, ऐसे नहीं खड़े हो जाते कि अनिल यादव बहुत बड़ा लीडर, इसका कहना नहीं मानेंगे। अरे हमें ना तो चुनाव लड़ना है, ना जेब के पैसे खर्च करते हैं। सब कुछ करने के बाद में देखिए मान सम्मान के अलावा लीडर के पास कुछ नहीं है। संगठन के, पार्टी वालों के पास जरूर फंड आ जाता होगा, लेकिन संगठनों के पास सही मायने में पूछा जाए तो कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और बात यह है कि किसान मजदूर समाज आज भी पीछे पिछड़ता जा रहा है। आपने उद्योगपति, व्यापारी, कारपोरेट जगत को सड़कों पे उतरा नहीं देखा होगा,
क्योंकि संपन्न लोग हैं और आवश्यकता जिनको है वो वास्तविकता सड़कों पर होंगे। और 3 कृषि कानून की राणा जी ने जैसे बोला, क्योंकि हमने बारीकी से उसमें अध्ययन किया, सब कुछ किया, उसमें हम भी आ रहे थे। हमारी भी जमीन बड़े जो कारपोरेट जगत के हाथ में जाती, भाई वो तो उनके पास पैसा है। पहले तो सस्ते मंडियां जा रही थी, हमारी मंडियां प्राइवेटीकरण होने वाले थे। अगर मंडियां प्राइवेटीकरण होते, पहले तो ये महंगा थोड़ा बहुत खरीदते और बाद में जो है इनकी जो तानाशाही चलती, भाई आपको देना है तो दो, नहीं देना है खाद्यान्न तो मत दीजिए। मंडियों का प्राइवेटीकरण। दूसरी बात, कृषि जो है खोट बटाई जो हम देते हैं, उस पे अगर हमारे को पैसे उधार लेने की तो आदत क्या, मजबूरी है, उधार लेते, वो धीरे धीरे करके ब्याज में कृषियां डूब जाती। तो बहुत सारी बारीकियां ऐसी है, अगर उस पे घंटों डिबेट करें तो खत्म नहीं होगा। तो राणा साहब, ये देखिए, आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आपने कुछ चीजें अच्छी कही कि यूनियन को अधिकार है वो अपना काम करें, लेकिन कब तक करें, संगठन भी कब तक आगे आए। देखिए, हमारे पास भी काम है, घर परिवार है, ऐसा नहीं है। अगर हमें राजनीति ही करना होता तो पार्टियां आज भी बुला रही है, आज भी हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, कोई कमी नहीं है। लेकिन सही मायने में जिसका जमीर जग गया और जो जिस लाइन पे लग गया, मैं खुद भाजपा से आया हुआ हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मजदूर किसान समाज अगर जमीर जगा हुआ है तो इनके लिए एक बार खड़े होइए। हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इनको डायरेक्ट डील कर लेते हैं, इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि वास्तविकता ये समस्या क्या, अगर समाधान होगा तो यूनियनों की आवश्यकता क्या है। कौन कहेगा कि संगठन के नीचे जाओ। इतना न किसान के पास समय है, ना मजदूर के पास। जिसके पास खाने को रोटी है वो किसी के कहने से बाहर नहीं निकलता। वास्तविकता में जब मजबूर होता है, तन पे कपड़े नहीं। आप देखे होंगे भारतवर्ष में क्या चल रहा है, भुखमरी किस प्रकार से चल रही। किसान आज आजादी के बाद से अभी तक न बेटी की शादी कर पाता है, ठीक न है। गहने खरीद पाता है, न वो आने जाने की व्यवस्था, किराया नहीं होता शादी विवाह में जाने के लिए। किस प्रकार से वो कपड़े तन पे पहनते। आज भी अगर होर्डिंग में किसानों को दर्शाया जाता है, नेताओं के होर्डिंग में, तो वही फटे हाल कपड़े, जब तक उसको नहीं दिखाएंगे तो वो किसान नजर नहीं आएगा। शर्म की बात है कि क्यों जरूरत है कि आप उसको नीचे बैठे हुए और मजबूर दिखा रहे हैं। आप खुद दिखा रहे हैं भाई, आप मानते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं देश का किसान कमजोर है, गरीब है, तभी उसको बैनर पोस्टर में गरीब दिखाया जा रहा है। तो उस गरीबी को खत्म कीजिए। कभी हमें भी सूट बूट पहनने का अधिकार दीजिए, हमें भी ऐसा लगे कि नहीं वास्तव में हम भी आज 4 व्हील से बड़ी गाड़ियों से 1-2 किसान बड़ी गाड़ी से दिख जाते तो पेट में दर्द होने लगता। दिल्ली में काजू किशमिश हमारे खेत के हम ही उपजाए खा रहे थे, तो बोले तो काजू किशमिश खा रहे। अरे क्या भूख ही मरना हमारा अधिकार, पैदा हम करें, हम वो भी नहीं खा सकते। तो इस प्रकार की बातें करना बहुत सारी, देखिए, आंदोलन को दबाने के लिए हमेशा से षड्यंत्र होते आए हैं कि भैया ये यहाँ के थे, वो वहां के थे, सारी बातें मानी। तो कहीं का कोई आपको सहयोग कर क्यों रहा है, क्यों जरूरत पड़ रही हमारे देश में। बाहर के लोग अगर जैसे राणा जी ने इशारा किया तो क्यों, अगर आ भी गया किसी ने सहयोग, कहीं से आपको बात हो रही, वैसे तो मुझे नहीं मालूम, राणा जी बोल रहे हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है हमारे देश में आंदोलन की। हमें जरूरत नहीं है सड़कों पे आने की। अगर जिसकी आवश्यकता अगर पूरी हो गई तो कहीं कोई नहीं आएगा। हम कह रहे हैं बड़े उद्योगपति, कारपोरेट जो छोटे मोटे धंधे व्यापार भी कर रहे हैं, वो भी पेट पाल रहे हैं, लेकिन वो सड़कों पे नहीं आते। आवश्यकता जिनकी है वो ही सड़कों पे है। और ट्रेड यूनियन की वक्त नहीं है या मेरी वक्त नहीं है कि मेरे कहने से 10 आदमी बाहर निकल आए। जरूरत से आदमी बाहर निकलता, किसान और मजदूर बाहर निकलता है, तो वो समस्या का समाधान करना जरूरी है। यूनियन और संगठन तो अपने आप घर बैठ जाएंगे। ठीक है। देखिए, कुल मिला के मैंने एक बात की शुरुआत की थी कि यदि कोई समस्या है, यदि कोई परेशानियां हैं, तो आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। अब वो प्रदर्शन के माध्यम से होगा, भारत बंद के माध्यम से होगा, आंदोलन के माध्यम से होगा, लेकिन क्योंकि अश्विनी जी कह रहे थे इससे बात नहीं बनेगी, बात से बनेगी। और आप कह रहे हैं कि यदि समय नहीं मिलता है तो उसके लिए वो प्रयास हो सकते हैं और किए जा सकते हैं, ये एक माध्यम है ही। लेकिन इसके पीछे उन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा जो लोग सरवाइव करते हैं। देखिए, परिवहन बाधित होता है, बहुत सारी चीज़ें बाधित होती हैं, लोग भी परेशान होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा। खैर, ये महत्वपूर्ण पहलू होगा कि इन सारी चीज़ों के बाद किस तरीके से सरकार काम करेगी, क्योंकि जो नीतियां हैं सरकार की, केंद्र की जो नीतियां हैं, उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। तो ये आने वाले समय में देखेंगे और उम्मीद है कि इस पर सरकार क्यों बात नहीं करेगी, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, मजदूरों की आवाज बुलंद है और आज भारत बंद है। चाहे किसान संगठनों की बात करिए, चाहे ट्रेड यूनियन की बात करिए, सवाल इस बात का है कि इनकी
आवाज को, इनकी बात को सुनेगा कौन? सरकार की जिम्मेदारियां हैं। यदि सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी बात है जिसका विरोध हो रहा है? बैठ के बात करके ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।